सबसे पहले उद्देश्य हेडिंग डालेंगे और उसमें कौन कौन सी बातें हैं वो हम बड़े ध्यान से देखेंगे। उद्देश्य उत्तल लेंस का उपयोग करके दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। फिर दूसरा है आवश्यक उपकरण, प्रकाशी बेंच, दो पिने, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस। फिर आपका सिद्धांत है, सिद्धांत एवं सूत्र। यदि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो एक चित्र बनाएंगे। ये हमारा चित्र है। करना क्या है, यहां से आपको शुरू करना है जिसको हम केंद्र C मान लेंगे और यहां जाके एक हमारा दर्पण आ जाएगा जिसको हम इधर कलय किए हैं, इसको हम P माने यानी पोल। ठीक, फिर यहां से जाते हुए आप देख ही रहे हैं यहाँ पे गोल दर्पण है और यहाँ पे हमने केंद्र O माना है और इसको यल F बराबर r/2, यहाँ r बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा F बराबर दर्पण की फोकस दूरी। आगे और देखेंगे, बिल्कुल साफ साफ लिख लीजिए। आपका अगला लाइन है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या के लिए सारणी। फिर क्रम संख्या, आपको ऐसे ही एक इंडेक्स बना लेना है। क्रम संख्या पहले वाले में जिसमें वस्तु पिन 0 की स्थिति में उत्तल लेंस यल की स्थिति a सेंटीमीटर, प्रतिबिंब पिन C की स्थिति b सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर लिख लेंगे अपने से। उत्तल दर्पण की स्थिति c सेंटीमीटर, LC बराबर a सर्वांगसम b सेंटीमीटर, LP बराबर a सर्वांगसम c। अगले में है वक्रता अर्ध व्यास में r बराबर LC माइनस LP। तो पहले वाले लिखेंगे 4.0, 22.5, 55.5, 32.2, 33.0, 9.7, 23.3। फिर दूसरे में लिखेंगे 6.2, 22.5, 57.5, 34.6, 35.0, 12.1, 22.9। तीसरे लिखेंगे 8.0, 22.5, 59.5, फिर यहाँ पे 36.1, 37.0, 13.6, 23.4। हेडिंग डालें गणना। मध्यमान बराबर r, 23.3 प्लस 22.9 प्लस 23.3, 23.4 बटे 3 करेंगे। इस सबको जोड़कर इसका भाग देंगे तो आपका जाएगा 23.2 सेंटीमीटर। तो यहीं पे हम कहेंगे F बराबर r/2 बराबर 23.3/2 बराबर 11.6 सेंटीमीटर। परिणाम, अगला हेडिंग है परिणाम। दिए गए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर 11.6 सेंटीमीटर। 11.6 गुणित 10 पे घात -2 मीटर। अगला देखेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, अगला हेडिंग है आपका कि सावधानियां। नंबर 1 कि लंबन दूर करते समय वस्तु पिन के प्रतिबिंब की नोक और वस्तु पिन की नोक को मिलाकर ही लंबन दूर करना चाहिए। नंबर 2, जब उत्तल दर्पण को हटाकर प्रतिबिंब पिन से वक्रता केंद्र की स्थिति ज्ञात की जाती है तो लेंस और वस्तु पिन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर नंबर 3 है कि उत्तल दर्पण की स्थिति समायोजित करते समय लेंस और वस्तु पिन की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और फिर है अगला हेडिंग संभावित त्रुटि। नंबर 1, लंबन ठीक प्रकार से दूर ना किया हो। फिर नंबर 2, उत्तल लेंस तथा उत्तल दर्पण ठीक प्रकार से ना रखे। ये है संभावित त्रुटियां। तो सभी लोग ध्यान से लिख लीजिएगा।